यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्नन्दिवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सभी श्रोता बंधु को श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद में उद्धव गीता पर चर्चा चल रही थी। भगवान कृष्ण उद्धव को अनेक तरीके से आध्यात्मिक गहराई में ले जाते हुए उद्धव से एक बात पूछते हैं, उद्धव हमने जो कुछ अभी तक तुमको शिक्षा दी है वो तुम्हारे जीवन पर कहाँ तक प्रभावी है, क्योंकि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नन्नभास्तु प्रेरितं मयानुकूलं तु न भास्तु प्रेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेस्त आत्मा। उद्धव, ये मनुष्य की देह पाना सुदुर्लभम दुर्लभम बहुत कठिन है। 84 लाख शरीरों में ये मिल जाए जिसको उसको अनेक जन्मों की पुण्य का उदय हो गया, ऐसा मान के चलो, और ये सुलभ हो गया है। माध्यम की 84 लाख शरीरों में आद्यम सर्वश्रेष्ठ, आदमी शब्द का यहाँ पर अर्थ सर्वोत्कृष्ट, 84 लाख योनि में कैसा कोई शरीर है ही नहीं। नृदेह माध्यम सुलभम, ये प्राप्त हो गई है। सुदुर्लभम, कल्पना करो ये मनुष्य की देह, प्लवम सुकल्पम, ये सुंदर कल्पना होगी। सुकल्पम कैसी, इसको प्लवम डुंगिया मानो, डुंगिया है नाव मानो। अपनी कल्पना से इस मानव शरीर को नाव मानो, और इस नाव पर एक जीवात्मा विराजमान है। वाह, क्या बात है ना उद्धव। इस नाव को खेने वाला मल्लाह गुरु कर्णधारम, इस भवसागर में ये नाव चल रही है और सदगुरु इसको खेला। मयानुकूलम, जो जीव हमारे अनुकूल हो जाता है, तो नभास्तु प्रेरितम, जिस मार्ग में नाव जाना है उसकी हवा हम उसी दिशा में चलाते थे। तो गुरु कर्णधार है और जो जीव हमारे अनुकूल है उसी दिशा को हवा देती थी। फिर भी कोई व्यक्ति पुमान भवाब्धो भवाब्धिम, इस संसार रूपी समुद्र को ये चूक हो रही है किसी व्यक्ति से नहीं पार करता है, तो आत्मा वो आत्मघाती है। आत्मघाती से स्वयं अपने द्वारा जो हत्या कर लेता आत्मघाती है, इसे चूकना नहीं चाहिए। उनको तुम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तो जो कुछ मैंने तुम्हें उपदेश दिया है ना, उससे तुमको कुछ लाभ हुआ है या नहीं हुआ? उन्होंने कहा गुरुदेव, भगवान कृष्ण क्या 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 संबोधन किया गुरुदेव?
अरे हम तो उसको तुम्हारे सखा में नहीं माना, सखा रहे, लेकिन अब जो उपदेश पा रहे हैं तो हमारी चित्तवृत्ति में आप हमारे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूं, गुरु ही नहीं। त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम। आप सदगुरु ही नहीं, परमं च दैवतम, सर्वश्रेष्ठ आप देवता हैं। आप पूछते हैं क्या प्रभाव पड़ा? तो विद्रावितो मोहमहांधकारो, विद्रावितो मोहमहांधकारो, यह आश्रितो में तब सन्निधाना। हमको आपका सहारा मिल गया, हम आपके पास आ गए, और लाभ कितना बड़ा, हमारे हृदय के अंदर या मन के अंदर जो मोह रूपी अंधकार भरा हुआ था अज्ञान का, वो विद्रावित हो, विद्रावित हो, विद्रावित हो, विद्रावित हो, विद्रावित हो, बस किसी में रखिए, वो नष्ट हो गया। पंखा चल रहा है। और विभावसो किम, एक कैसे नष्ट हुआ है? विभावसो किम समीपयस्य शीतं तमोभि प्रपंचयाद्य। स्वामी, विभावसो किम समीपगस्य, जो व्यक्ति भगवान सूर्य के संपर्क में चला गया है, सूर्य के प्रकाश में पहुंच चुका है, और उससे पूछा जाए क्या तुम्हें सर्दी और अंधकार का भय आए? जो सूर्य की रोशनी में खड़ा है, तो विभावसो किम समीपगस्य शीतम तमोभि, सर्दी और तमोभि, उसको सर्दी, जो सूर्य के सानिध्य में पहुंच चुका है उसको सर्दी और अंधकार का भय ही समान। बहुत कहा, सुंदर कहा उद्धव, हमें बड़ी संतुष्टि मिली। अब हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना है, बताइए गुरुदेव क्या करना है? अरे सबसे बड़ी जो प्रशंसा ये है, हम दोनों भारत में, और भारत का महत्व है ना, गायन्ति देवा, गायन्ति देवा यद गीतकानि, धन्यास्ति ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदहेतु भूते, स्वर्गापवर्गास्पदहेतु। ये साधारण भूमि दो कि स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष दोनों को देते। देवता भी चाहते हैं एक बार भारत के मनुष्य बने, कि देवताओं को देवलोक तो है, स्वर्गलोक तो है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य के शरीर को ही है, दूसरे शरीर को है ही नहीं। इसलिए देवता भी चाहते हैं एक बार हम भारत के मनुष्य बन जाए और मोक्ष के अधिकारी। ये हमारा दोनों का सौभाग्य है कि हम दोनों भारत के मनुष्य बने। और बंद कर दो बेटा, तुम बंद बोलिएगा। अब तुमको याद दिलाती हैं, अब भारतवर्ष को अपने मन में लाने की बात में तुम्हारा ध्यान हम भारत के गौर हिमालय की ओर देना चाहिए। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम मनगाधिराया। भारत के उत्तर में ये जो श्लोक बोल रहे हैं वो कालिदास के खंड काव्य से अस्तिकच्चित भाग विशेषा है ना, रघुवंश पाई।
रघुवंश अच्छा एक खंड काव्य है, अच्छा 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 है ना। दूसरा वाला दो, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, अच्छा 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 है ना। तो अस्तुतर श्याम दिशि देवतात्मा, देवताओं की आत्मा का स्वरूप है। हिमालय नाम का पर्वत है, भारत के उत्तर में है, जो भारत माता के किरीट, है ना, मुकुट की तरह जिसकी कल्पना करें। और जो हिमालय पश्चिम दिशा में हिंदू कुश और सतपुड़ा पहाड़ियों के माध्यम से पश्चिमी समुद्र का, मानो भारत माता का बायां हाथ, और दाहिनी तरफ नागा खाती जयंतिया की पहाड़ियां जो हिमालय की सहायक हैं, वो बंगाल की खाड़ी का स्पर्श कर रही हैं। अपने दोनों हाथों से भारत माता सुरक्षित की है। ऐसा वो हिमालय भारत के उत्तर में पृथिव्यायु मानदंडा, इस पृथ्वी पर भारत में मानदंड की तरह वो स्थित है ना। तो हिमालय की याद दिलाते, हिमालय को याद करो। और हिमालय पर अब तुम्हें कहां पहुंचना है। गक्षोध्व मया दिष्टो, गक्षोध्व मया दिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रमम। बद्राश्रम। उसी हिमालय पर आगे दे रहे हैं बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। हाँ हाँ और वो बद्रिकाश्रम ममाश्रम, हमारा ही आश्रम है। तो गक्षोध्व मया दिष्टु बदर्याख्यम ममाश्रमम तद तत्र मत पाद तीर्थोदे स्नानो उपस्पर्शन सूची। उस बद्रिकाश्रम में पहुंच करके, बड़ी पवित्र भूमि है, मेरा वो आश्रम है, और वहां पहुंच करके तत्र मत पाद तीर्थोदे, मानसरोवर से निकलने वाली भगवती गंगा, जो किसी समय किसी अवतार में हमारे ही चरणों से निस्तृत है, बड़ा शीतल जल है। स्नान करके सांस न पड़े तो उपस्पर्शन शुचि, जल का छिड़काव कर लेना और पवित्र हो जाना। वही भगवती गंगा गोमुख को कपिलाद द्वार से निकलने के बाद में एक दूसरे अलकनंदा के नाम से हुए। जिस समय अलकनंदा का दर्शन करोगे उद्धव, तो ईक्षया अलकनंदाया विदूता शेष कर्मशा। अलकनंदा का दर्शन ही जो कर लेता है, सारे जीवन की पाप नष्ट हो जाता है। तो ईक्षया अलकनंदाया विदूता शेष कर्मशा, तुम्हारे सारे जीवन की पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। और वहां जा करके अलकनंदा का दर्शन करके, वो अलकनंदा क्या, गंगोत्री से तो गंगा निकलती हैं, आगे अलकनंदा हो जाती हैं, इसलिए नाम पड़ा कि भगवान शंकर केदारनाथ के अर्थ वहां विराजमान है। किसी में समुद्र में निकले हुए जहर को खाया था, नीलकंठ नाम पड़ा, गले में रोक लिया था। उस जहर की तपन भगवान शंकर के उजा नहीं रही। वहां की सारी वनस्पति, सारे वृक्ष, यही भगवान शंकर की जटाएं हैं। अलकनंदा वहां घूम घूम करके बही हैं और भगवान शंकर के मस्तक को शीतल कर रही हैं। जटाओं में शंकर के अलकनंदा जी बिहार करें, जटाओं में शंकर के अलकनंदा जी बिहार करें। भक्तों का बेड़ा मेरे शिव जी पार करें। इस तरह अलकनंदा का दर्शन करो। एक बात उद्धव और बताई देती, वहां पर भौतिक सुखों की कामना न करना ना उद्धव। बसानो
बलकलान्यंग अंग, भगवान कृष्ण अपने अंग में। फिर सखा सुदेव, अरे उद्धव गुरु मान लय रही, भगवान कृष्ण वही प्रेम दे रहे हैं अंग का। अंग अंग माने सखा मित्र। बसानो बलकलान्यंग, बलकल वस्त्रों से संतुष्ट कर लेना, बलकल वस्त्र धारण करना, और जंगल में जो कुछ मिल जाए, फूल मिल जाए, पत्ती मिल जाए, कंदमूल मिल जाए, फल मिल जाए, वो वन्य भुक और इस तरीके का सामान्य और साधारण जीवन व्यतीत करते हुए अपनी सुरक्षा करे किसी गुफा का, है ना, आश्रय लेना निवास के लिए। और हमने जो इतना लंबा जो उपदेश तुमको दिया है, मत्तो अनुशिक्षितम यत्ते विविक्ते अनुभावयन्, मत्तो अनुशिक्षितम यत्ते, हमारे द्वारा में जो शिक्षा मिली, जो उपदेश मिला, एकांत में उसको मनन करना, है ना। अध्यात्म में एकाकी, एकाग्र, एकांत, तीनों चीजें बहुत आवश्यक है। मैयावेशित वाक चित्तो, अपनी वाणी और अपना चित्त हमारे चरणों में समर्पित करना। उद्धव ऐसा करोगे, अतिव्रज गतिं तिस्रः, है ना, अतिव्रज गतिं तिस्रः, 4 स्थितियां होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, है ना। हमारा चिंतन करते हुए, हमारे चरणों को अपने हृदय में लाते हुए, यही शरीर को छोड़ोगे वहां, तो अतिव्रज गतिं तिस्रः, इन 3 गतियों को, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, है ना, इनके ऊपर, इनको छोड़ने के बाद में जिसमें ब्रह्म की अनुभूति होती है, चौथी तुरीया होता है प्राप्त। इस प्रकार भगवान ने जिसमें उद्धव से कहा, उद्धव भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए। एवं सबुक्तो हरिमेधवोस्तवा अप्रदक्षिणम तम परिसत्यपादयो। 3 बार उन्होंने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए। उसमें उद्धव की स्थिति, शिरो निधाया कुलाकुलेक्षणा, उद्धव का मुखमंडल आंसुओं से आप्लावित था। अपने आंसुओं की तरह भगवान कृष्ण के चरण में उन्होंने भिगो दिए उद्धव ने। द्वंद परो अपाक्रमी, भगवान कृष्ण की चरण। उस समय की स्थिति अकथनीय है, दोनों पक्ष में, कृष्ण और उद्धव दोनों, ऐसा लगता है करुण रस साक्षात यहां विराजमान हो गया। जो दोनों उद्धव और कृष्ण सदैव हमेशा जीवन की हर क्रिया में साथ है, आज अंतिम बात छूटने जा रहे हैं। व्यास ने लिखा, सुदुष्टज स्नेह, जो दोनों में स्नेह है, सु और दु दोनों प्रसर्ग हैं। सुदुष्टज स्नेह, ये स्नेह सुदुष्टज है, बहुत कठिन से छूटने वाला है। न शक्नुवंतम परिहातुहा मातरा, सुदुष्टज स्नेह वियोग कातरो न शक्नुवंतम परिहातु मातरा। दोनों आतुरता है, एक दूसरे को छोड़कर नहीं चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उस समय अपनी चरण पादुकाएं उतार दी, चरण पादुकाएं उतार दी, उद्धव ने उनकी चरण पादुकाएं देनी देखी और दोनों उठा करके अपने सिर पर रख दी, है ना, और रख करके, है ना, भगवान कृष्ण को हृदय में विराजमान किए हुए पीठ कर ली और हिमालय की दिशा में बद्रिकाश्रम, हाँ, बद्रिकाश्रम के लिए इन्होंने ततास्तमंतर
हृदि सन्निवेश गतो महाभागवता विशालम तथा तमंतर हृदय सन्निवेश भगवान कृष्ण के स्वरूप को हृदय में विराजमान किए हुए उधर जिनके लिए क्या महाभागवता, ये भगवान की श्रेष्ठ भक्त है। बद्रिकाश्रम की यात्रा की और यशोपदेशनाम जगदेक बंधुना, सारे जगत के जो बंधु हैं, सारे जगत के जो पति हैं, सारे जगत के जो गुरु हैं, है ना, जैसा उन्होंने भगवान कृष्ण ने उपदेश किया था उसी तरीके से बद्रिकाश्रम में रहते हुए उन्होंने आदेशों का पालन करते हुए भगवान कृष्ण के उपदेश को उन्होंने शास्त्र बनाया और अंत में अपने नक्षत्र शरीर को छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में ही वो भी ठीक है।